से कहते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग संचित निधि किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आकस्मिक निधि। संचित निधि के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या है, किसको बोलते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में कंसोलिडेशन फंड बोला जाता है, या हिंदी में एक और नाम आता है इसका, समेकित। अगर रहेगा ना कहीं पे आपको लिखा रहेगा समेकित, अगर समेकित निधि लिखा होगा कहीं आप, तो आप ध्यान दीजिएगा कि समेकित निधि और संचित निधि दोनों इक्वल होते हैं, यानी दोनों का नाम सेम है, बस अलग अलग नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में तो पता है आपको, कंसोलिडेशन फंड इसको बोलते हैं, कंसोलिडेशन फंड। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर समेकित निधि किसे कहते हैं, संचित निधि किसे कहते हैं। देखिए, पहले इसका परिभाषा देखते हैं, परिभाषा और अर्थ देखते हैं। मतलब सिंपल सी अर्थ समझ लेते हैं। संचित निधि का मतलब होता है, मान लेते हैं आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल लेते हैं, आपका फैमिली है ये, ठीक, एक कोई व्यक्ति है, उसका ये फैमिली है, उसका फैमिली है। एक फैमिली का जो सैलरी है, जो वेतन है, सैलरी मान लेते 50 लाख है, सॉरी 50,000 है, 50 के है। तो ऐसी बात नहीं है ना इस 50 का 50,000 एक मंथ में खत्म ही कर देंगे आप एक भविष्य निधि लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं कि एक काम करते हैं ना, 50,000 मेरे पास आ रहा है ना हम लोगों के पास, एक काम करते हैं, एक बैंक हम ले जाते हैं, जिसको हम लोग भुट्टी बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, गुल्लक बोलते हैं। एक गुल्लक लाते हैं हम लोग, और गुल्लक में हम लोग प्रत्येक मंथ का 10,000 रुपया रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का भविष्य में काम आएगा, वो भविष्य में हम लोग के लिए काम आएगा वो। तो 10,000 रुपया हम गुल्लक में बचा के रख दिए, बच गया कितना, 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया जो बच गया, उसमें आप क्या देखते होइएगा, 40,000 की आप सोचते हो यार इसमें मेरा दो EMI चल रहा है, मैं EMI भर दूंगा, और जो राशन है प्लस राशन मैं ले लूँगा। और ज़्यादा खुश है ना, तो बीवी को, मम्मी को, बच्चे को कुछ कपड़ा दिलवा देंगे, कुछ खाने के लिए ले आएंगे एक्स्ट्रा। यानी कि 10,000 रुपया आप बचा कर रख दिए, 40 रुपया खर्च करने के लिए रख दिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। यानी जो 40,000 रुपया, 50,000 में से आपके 50,000 रुपया है, ठीक है, 50, इसमें 40,000 का क्या किया आप, 40,000 का आप रख दिए खर्चे के लिए, 10,000 रुपया आप कहाँ पे रख दिए, गुल्लक में रख दिए, कि मैं भविष्य में ये काम आएगा, चाहे मेरे बच्चे होंगे या मुझे कोई काम आएगा। 10,000 रुपया गुल्लक में रख दिए बचा करके, आपके पास 10,000 रुपया बच गया। अब 40,000 में से क्या करेंगे आप, 2 EMI चल रहा है तो EMI देंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, राशन लेंगे, ठीक है। राशन लेने के बाद क्या सोचे हैं, चले आज मम्मी को कपड़ा दिलवा देते हैं, साड़ी दिलवा देते हैं, कुछ पैसा बच गया, चलो आज पार्टी कर लेते हैं, बाहर ही खाना खा लेते हैं, रूम पर क्यों बनवाए, आज बाहर ही खा लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो 40,000 आप खर्च करने के लिए रखे, हमेशा जो डेली खर्च के लिए उसको रख लिया आप 40,000 रुपया, और 10,000 रुपया बचा कर रख दिए कि मैं फ्यूचर में काम आएगा। तो जो 40,000 रुपया आप रखे हुए हैं ना, इसी को बोलते हैं संचित निधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेशन फंड, संचित निधि इसको बोलते हैं, ठीक। जो इसको बचा कर रख दिए कि कोई इमरजेंसी काम ऐसा आएगा, उसमें हम गुल्लक से निकाल के कोई काम कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा आकस्मिक निधि, ठीक। ये हमारा हो गया आकस्मिक निधि, समझ गए ना। तो जब समझ गए, इतना सब समझ गए हैं कि जो 40,000 रुपया आप सब डेली खर्च के लिए रख लिए हुए हैं, जब आपके फैमिली के लिए, एक फैमिली के लिए इतना प्लानिंग करना पड़ रहा है आपको, है ना, कि एक 40,000 रुपया इधर रखना, 10,000 उधर रखना, इतना प्लानिंग किए हैं आप। तो जब एक गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है, तो उसको, सरकार को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा की जरूरत तो पड़ती है ना, पैसा की जरूरत तो पड़ती है।
भाई उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो आप बोलेंगे सर आरबीआई तो छापता है ना बैंक मशीन से, आरबीआई दे देगा। फिर नियम है ना कि आरबीआई को डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बोल सकती इतना पैसा हमको छाप के दे दो, तब तो यहाँ पे मंदी आ जाएगी, इतना महंगा चीज हो जाएगा ना। सर पैसा आ रहा है तो महंगा कैसे हो जाएगा? तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आपके पास पैसा जितना, देखिए आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आपके पास मान लीजिए आरबीआई छाप के दिया 1 लाख रुपया, तो आप क्या करेंगे? एसी खरीद के ले आएंगे। और सबके पास नहीं गया, सिर्फ आप ही के पास थोड़ी ना आया, तो सब एसी खरीदने चला आया, है ना? तो दाम बढ़ जाएगा ना, दाम बढ़ जाएगा ना। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट समझाता हूँ आपको। जैसे आपको आप बोल दिए सर आरबीआई के पास तो बैंक है, मशीन है नोट छापने की, छाप रहे, सरकार को दे देंगे, वो गवर्नमेंट की पार्टी है। हाँ दे सकते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी ना जी। महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? मान लेते 1 लाख रुपया गवर्नमेंट छाप करके दे रही है आपके पास, ठीक, 1 लाख रुपया, तो सिर्फ आप ही को थोड़ी दे रही है, सभी को दे रही है, 1.25 करोड़ जनता को दे रही है, सभी को दे रही है ना? तो सबको दे रही है, तो आपका मन कर रहा है 2 एसी खरीद ले, 4 एसी खरीद ले, तो दूसरे का मन तो कर रहा है 10 एसी खरीद ले, वो भी गया एसी खरीदने, आप भी गया एसी खरीदने, अब बचा हुआ है एसी 5 ही एसी बचा हुआ है, आप गया 3 खरीदने, दूसरा गया 7 खरीदने, 5 ही एसी बचा हुआ है। ये कहेगा भाई हमको 50,000 में 1 एसी दे दो, ये कहेगा नहीं भाई हमको 60,000 में दे दो। देख रहे हैं दाम कैसे बढ़ रहा है? तो जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ती है, कमती नहीं है ना? तो जब गवर्नमेंट चलाने के लिए इतना, एक फैमिली चलाने के लिए आपको इतना जद्दोजहद करना पड़ता है, इतना प्लानिंग करनी पड़ती है कि 40 रुपया कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, 10 रुपया बचा के रखेंगे। जब गवर्नमेंट है तो उनके पास भी तो पैसा चाहिए ना, सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, इतना बड़ा देश चला रहा है, उसके पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 2 चीज बना दिया, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, 2 चीज बना दिया गया संविधान में हमारे, है ना? वही आर्टिकल 266 का ए में संचित निधि और 266 का 2 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। 2 चीज का वर्णन किया गया है। तो इसमें दोनों में वर्णन किया गया कि सरकार यहां से पैसा कैसे लाएगी, क्योंकि आपका पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से, 50 रुपया जहां से आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास भी कोई सोर्स तो होगा ना, कोई स्रोत तो होगा ना, पैसा का कोई सोर्स होगा, कोई स्रोत होगा, कहां से पैसा आएगा? तो गवर्नमेंट ये आर्टिकल हमारा संविधान दो निधि बनाकर देती, 2 फंड बनाकर देती है। कौन सा फंड? एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि, कॉन्सिडरेशन फंड और कंटीजेंसी फंड, 2 बनाकर देती है कि यहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। आप फिर से एक सवाल पूछेंगे, कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि बोलते हैं, आप सवाल पूछेंगे सर तो संचित निधि आकस्मिक निधि तो है, इसमें पैसा आएगा कहां से सर, ये भी तो बता दीजिए ना, आएगा पैसा कहां से? चलिए पहले हम लोग संचित निधि को देखते हैं कि संचित निधि में पैसा कहां से आएगा, है ना? संचित निधि में कहां से सरकार के पास पैसा आएगा? पहले हम लोग संचित निधि देखते हैं, कहां से पैसा आएगा संचित निधि? कॉन्सिडरेशन फंड, कहां से पैसा आएगा? तो पहला हम लोग देखते हैं टैक्स से, जो हम लोग आम आदमी जो टैक्स देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए जो टैक्स दे रहा हो तो दे ही रहा है, जो ज्यादा पैसा कमा टैक्स देगा गवर्नमेंट को, उससे उनका पैसा चलता है, संचित निधि में जाता है वो। लेकिन हम और आप, एक आम आदमी उतना पैसा नहीं कमा पाता है जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स दे सके गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते हैं किसके मामले में? कुछ सामान खरीदते हैं तब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीएसटी, ठीक है? जो हम लोग गुड्स सर्विस टैक्स, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उस पर भी तो टैक्स होता है ना। आप पढ़ने जाते हैं, एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, आलोक जी वार्म वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। कल क्लास नहीं लिए थे इसलिए आज क्लास लेना पड़ रहा है, ठीक? तो टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स देता है वो टैक्स दिया ही, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं दे पाए, जो हम है, आप है, आम जनता है, जो नहीं दे पा रहे हैं, वो भी टैक्स पे तो कर ही रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। कैसे? जब सामान खरीदते हैं, आप एक बिस्किट खरीद रहे हैं, एक बिस्किट खरीदेगा ना, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, भले ही वो
उसका दाम कम है। उसका दाम कम है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, पता नहीं था इसलिए लेट हो गए। ओके कोई बात नहीं आलोक जी, ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है, बस संचित निधि पर आ रहे हैं। संचित निधि का परिभाषा हम लोग समझाए हैं, क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा देख लीजिएगा, 5-10 मिनट का है बस, वही है। जो समझाएं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो ठीक है। भाई जब इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए बिस्किट एक खरीद रहे हैं 5 रुपया का, उस पर भी टैक्स लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से लग रहा है, जो जिसपे और उसका 5 रुपया दाम कम होने का कारण है कि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। तो संचित निधि में कहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट से? तो टैक्स से आएगा, दूसरा जीएसटी से आएगा, है ना। तीसरा क्या है? सीमा शुल्क से आएगा। आप जाते हैं या इंडिया में आप आते हैं, इंडिया में कोई कंट्री का अगर व्यक्ति आता है तो उनको शुल्क देना पड़ता है, या गाड़ी से आए तो उनको देना ही पड़ता है, या आप कहीं से आए तो शुल्क देना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद राजस्व कर, यानी आपके पास भूमि है, जमीन है, गांव में रहते होंगे तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि टैक्स कैसे लिया जाता है। मैंने टैक्स भरा हुआ है। जैसे बिहार में आप जाइए, एक पोर्टल है लगान करके, लगान पोर्टल करके वहाँ पर जाकर लगान चुकाइए आप, यानी टैक्स दीजिए आप, जितना जमीन आपके पास उतना 50-60 होता ही है, उतना ज़्यादा होता नहीं है, उसके तहत भी आप टैक्स दे सकते हैं। तो सारा का सारा पैसा जहाँ जाता है उसको हम बोलते हैं संचित निधि। संचित निधि में पैसा जाता है, ठीक है। और एक तरीका, और 2-3 तरीका है कि संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है। ये तो हम लोग देख लिए, टैक्स से, जीएसटी से, राजस्व कर से, सीमा शुल्क से। और कुछ है, जैसे मैं आपको आपके सामने में एग्जाम्पल देता हूँ। एक होता है ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग जी सैक भी बोल सकते हैं। जी सैक आप सभी जानते होइएगा, अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो। जी सैक नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जी सैक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट आप चाहिएगा ना तो गवर्नमेंट पे आप हिस्सेदारी बन सकते हैं, गवर्नमेंट का आप परचेज कर सकते हैं, स्टॉक परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको कुछ डॉक्यूमेंट देगी, जिसको हम लोग जी चेक बोलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट देगी, उसके बदले आप पैसा दे दीजिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया कि सर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझको 10 लाख रुपया दे दीजिए। 10 लाख रुपया दीजिए, मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, 5 साल के बाद मैं आपको 11 लाख रुपया दूंगा या दूंगी। तो आप सर से ये जो डॉक्यूमेंट दे रही है गवर्नमेंट, आप ले लिए, 10 लाख रुपया दे रही है, 1 साल के बाद गवर्नमेंट बोल रही है 11 लाख देंगे, 1 साल बाद आपको 11 लाख मिल जाएगा। तो जो 10 लाख रुपया आप दिए हैं वो भी जाएगा संचित निधि में ही जाएगा, जमा होगा। जो हम लोग समझे थे फैमिली मेंबर के बारे में, जो 10 लाख आप दिए हैं वो संचित निधि में जाएगा। तो एक तरह से ये भी एक माध्यम है संचित निधि में पैसा जाने का। जैसे गवर्नमेंट देखिए, आज तक ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है पूरे विश्व में, कोई भी ऐसा सरकार नहीं है जो बिना लोन के चलता हो। जैसे आप सोचते होइएगा कि जो अमेरिका चल रहा है, अमेरिका का गवर्नमेंट चल रहा है, यूएसए का जो गवर्नमेंट चल रही है, उनके पास तो डॉलर का भरमार है, उनको तो लोन तो होगा नहीं सर उस पर। अरे सबसे ज़्यादा विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर लोन है ना, किसके पास है? सबसे ज़्यादा लोन लिया हुआ है यूएसए, सबसे ज़्यादा लोन लिया हुआ है। हाँ, अरे बॉन्ड वही ना, ट्रेजरी बॉन्ड उसको बोलिए, जी सैक बोलिए, बॉन्ड इशू करती है, तो वो सारा का सारा पैसा जाता है जी संचित निधि में, कॉन्सोलिडेटेड फंड में, कॉन्सोलिडेशन फंड में जाता है, संचित निधि में जाता है वो सारा पैसा। तो कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो बिना लोन के चलता हो। पुष्पलता जी वहाँ वेलकम, स्वागत है। आपके कारण क्लास रखे हैं और आप ही बोल रही हैं ना कि सर लेट से आती हूँ मैं, थोड़ा सा पढ़ा लीजिए। तो यूएस सबसे अभी मजबूत माना जाता है, वो भी गवर्नमेंट वर्ल्ड का, सब विश्व का सबसे बड़ा ऐसा कंट्री बन चुका है जो सबसे ज्यादा लोन लेकर सरकार चला रही है ना। हाँ पुष्पा जी, मैंने कल बोला था ना आपको कि आज क्लास नहीं होगा तो कल क्लास करते हैं हम लोग, आज के बदले कल, क्योंकि रोज रोज छुट्टी मारना जरूर थोड़ा सा हानिकारक होगा पढ़ाई के लिए, इसलिए छुट्टी बहुत ले लिए इस सप्ताह में। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कल मैच देख लिए, आज क्लास ले लेते हैं। इसीलिए तो
प्रत्येक कंट्री लोन लेता है, तो इंडिया ऐसे छूता कैसे रह सकता है? तो इंडिया जो किसी देश से लोन लेती है, किसी कंट्री से लोन लेती है या किसी पर्सन से लोन लेती है सरकार चलाने के लिए, बताए थे आप, देख लीजिए, हम लिंक भी भेजे आपको, टेंशन ना लीजिए, आप बोलिए मत, प्रेसिडेंट है आप, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, इसलिए मैं, आप देख लीजिए, मैंने लिंक भेज दिया उसी समय आपको जिस समय क्लास स्टार्ट हुआ है, आप देखे नहीं है। कोई व्यक्ति ले लेता है या कोई देश लोन देता है किसी देश को, तो सारा का सारा पैसा जाएगा संचित निधि में, कंसोलिडेशन फंड में जाएगा, यहां से पैसा आएगा। ओके ओके, संचित निधि में यहां से पैसा आएगा। अब एक बार और देख लेते हैं कहां कहां से पैसा आएगा, जो आए हैं वो भी देख लेंगे। संचित निधि में पैसा किससे आएगा, पहले भी देख समझ जाइए जो आए हैं अभी। संचित निधि किसको बोलते हैं? संचित निधि में पैसा कहां से आता है, तो संचित निधि में कहां से पैसा है ये देख लीजिए। ऐसा समझ जाए कि एक स्टोर रूम है जिसमें पैसा रखा हुआ है गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसमें पैसा निकाल के गवर्नमेंट यूज कर सकती है, लेकिन संसद की मंजूरी पे, जो आगे हम लोग देखेंगे। पहले अभी देखिए कि संचित निधि में कहां से पैसा आएगा। पहला हम देखें टैक्स से आता है, जीएसटी से आता है, सीमा शुल्क से आता है, जो आप भूमि कर देते हैं, आप जमीन पे रह रहे हैं जिस जमीन, उसका आप कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उससे पैसा आता है संचित निधि में। G-Sec से आता है या गवर्नमेंट बॉन्ड से आता है। गवर्नमेंट बॉन्ड आप सभी जानते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो यहाँ से पैसा आएगा। कहीं से लोन लेगा, किसी देश से लोन लेगा या किसी पर्सन से लोन लेगा गवर्नमेंट, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में जाता है। ठीक, संचित निधि में कहाँ से पैसा है ये भी देख लिया आप लोग। हम लोग भी टैक्स देते हैं, वो भी जाता है संचित निधि में ही। अब बात आती है कि सर संचित निधि है, तो सर यहाँ खर्च गवर्नमेंट खर्च कैसे करेगी? गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पैसा आ गया, जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। तो संचित निधि से जितना गवर्नमेंट खर्च करना चाहे खर्च कर सकती है, इससे खर्च नहीं कर सकती। बताते हैं क्यों। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं एक योजना लाता हूँ स्टूडेंट के लिए, मैं एक योजना लाता हूँ स्टूडेंट के लिए, इसके लिए जॉब क्रिएट करने के लिए, जिसमें मुझको 10,000 करोड़ का लागत है। गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट की योजना लॉन्च करती है जॉब के लिए कि 10,000 करोड़ मुझको जरूरत है। गवर्नमेंट के पास पैसा तो है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा संचित निधि से। ये संचित निधि से मान लेते हैं एक स्टोर रूम है, आपके घर का स्टोर रूम है, जिसमें करोड़ों रुपया रखा हुआ है। ठीक है, करोड़ों रुपया रखा हुआ है, आपको उसमें से निकालना है, तो आप किनसे पूछते हैं? पापा से पूछेंगे, पापा मुझको इतना काम है, क्या आप दीजिएगा? या मम्मी से पूछेंगे, मम्मी इतना मुझको काम है, तो बोले हाँ ठीक है उतना ले लो, लेकिन एक बिल रखा हुआ है, बिल पे लिख देना कितना रुपया मैं ले रहा हूँ। तब गवर्नमेंट के मामले में क्या होता है, जो 10,000 करोड़ पैसा लेना है संचित निधि से, तो उसको संसद में जाकर के, लोकसभा में जाकर के, क्यों? क्योंकि ये पैसा का मामला है ना, जहां धन विधेयक का मामला आएगा, पैसा का मामला आएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो जो 10,000 करोड़ रुपया निकालना है संचित निधि से, लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, उससे वोटिंग होगी कि पैसा निकाला जाना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। वोटिंग पक्ष में आता है तो 10,000 करोड़ रुपया संचित निधि से आरबीआई ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में कि जाइए आप 10,000 रुपया जॉब क्रिएट करने के लिए लगाइए। ठीक, तो हम लोग ये भी देख लिए कि संचित निधि में पैसा कहां से आएगा, कैसे खर्च किया जाएगा। खर्च करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, किससे? लोकसभा से। लेकिन बहुत सा ऐसा फंड है जहां से पैसा निकाल करके उसको वोटिंग नहीं होती है। जैसे अभी हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए कि 10,000 करोड़ रुपया निकालना है जॉब के लिए, तो हम लोग पूछेंगे किससे? संसद किससे पूछेगी? लोकसभा में बिल रखेगी कि मैं धन विधेयक के थ्रू मैं 10,000 करोड़ रुपया संचित निधि से निकाल करके जॉब क्रिएट करने के लिए लगाने वाला हूँ, इसलिए अब मंजूरी में मुझको चाहिए। मंजूरी मिल गया, 10,000 रुपया जॉब में लगा दिया। ठीक है, लेकिन क्या इसमें वोटिंग हुई, वोट करने का नौबत आया, लेकिन कुछ ऐसे फंड होते हैं जिसमें वोटिंग नहीं होती है। जैसे
लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे या DY स्पीकर होंगे या डिप्टी स्पीकर होंगे, इनका जो पैसा देने का है, सैलरी देने का है, सैलरी देने के लिए संचित निधि से ही दिया जाता है। हम लोग कल तो ही पढ़े थे कि संचित निधि से लोकसभा अध्यक्ष का वेतन दिया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को वेतन देने के लिए संचित निधि से जो लोकसभा से वोटिंग करवानी पड़ती है, वोटिंग करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट डायरेक्ट संचित निधि से निकाल करके वेतन दे सकती है। किनको? लोकसभा स्पीकर को या DY स्पीकर को दे सकती है। और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही नहीं, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही नहीं, राष्ट्रपति को भी, ठीक है, उपराष्ट्रपति को भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी वेतन दिया जाएगा। इसी से दिया जाएगा, संचित निधि से ही दिया जाएगा, है ना। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे ना, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, सभी का वेतन, सभी का सैलरी संचित निधि से ही दिया जाता है। लेकिन लोकसभा में इसके लिए वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग का व्यवस्था नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है, उनका सैलरी यानी वेतन कहां से दिया जाएगा? पहला, आकस्मिक निधि। दूसरा, संचित निधि, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, संचित निधि। तीसरा, दोनों। और चौथा, नन ऑफ द एबव। आप लोग क्या आंसर करेंगे? बताइए, आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आलोक जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, दो। चलिए, तो यानी इसका आंसर सही है, 2, यानी संचित निधि से दिया जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा, लोकसभा स्पीकर, ये भी संविधान में उल्लेख किया गया हुआ है, संवैधानिक पद है ये भी देख रहे हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये भी संवैधानिक पद है भाई। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, या ये हम लोग कर सकते हैं, अनुमान क्या, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, कि जो संवैधानिक पद है, जितने भी संवैधानिक पद है, उनका अगर वेतन देने का होगा ना, तो कहां से देंगे हम लोग? संचित निधि से निकाल कर देंगे, संचित निधि से पैसा निकाल कर देंगे, ठीक। और इस पे वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, संसद में इस पे वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग कभी होती ही नहीं है इस पे। लेकिन अगर कोई योजना करना है सरकार को, और कोई योजना लागू करना है, कोई योजना भेजना है, कोई योजना लागू करना है, तो अगर इसके लिए हमको चाहिए 1 लाख करोड़ चाहिए, ठीक, पैसा गवर्नमेंट को, 1 लाख करोड़ पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, तो इसको पैसा कहाँ से आएगी? तो हम तो ही बताएं कि एक आकस्मिक निधि से आएगी, एक संचित निधि से आएगी। तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल नहीं सकते आप, क्यों नहीं निकाल सकते? अभी हम थोड़ा देर के बाद चर्चा करते हैं, बस समझिए, नहीं निकाल सकते हैं। एक संचित निधि से एक आकस्मिक निधि होती है, तो संचित निधि से पैसा निकाली जाएगी। भाई पैसा इतना है, इतना बड़ा पैसा है, तो आप अपना फैमिली मेंबर से पूछेंगे ना, तो फैमिली मेंबर कौन है? गवर्नमेंट। चलिए, आप सही है, आप सही है, एक बार कंफर्म बता दीजिएगा आप लोग, सही है क्या? ऑडियो सही है, स्क्रीन दिख रही है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। हो जाती है कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई संचित निधि से पैसा निकालने के लिए 1000 करोड़ हमको निकालना है, 1000 करोड़, तो हम अपना फैमिली से मेंबर से पूछेंगे ना। तो मैं फैमिली, संसद, गवर्नमेंट का फैमिली मेंबर कौन है? संसद है। संसद में कौन सा पीढ़ी है? तो लोकसभा पीढ़ी है। लोकसभा से पूछेगा, उससे वोटिंग होगी, वोट का व्यवस्था किया गया है। लेकिन जब सैलरी की बात आएगी संवैधानिक पद के लिए, तो उसमें वोटिंग व्यवस्था नहीं किया गया हुआ है।
सिंपल सा ये बात है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? चलिए, जब यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब आती है एक आकस्मिक निधि। एक है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। जब संचित निधि आप समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, तो आपको आकस्मिक निधि समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे देखिए, आप समझते हैं आकस्मिक निधि हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या देखे कि एक फैमिली है, एक कोई फैमिली है जो 50,000 रुपया कमा रहा है सैलरी में, प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है, 50,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। वो सोचेगा क्या कि मैं सारा का सारा 50,000 रुपया खर्च नहीं कर पाऊंगा। मैं खर्च कर पाऊंगा कितना? मैं सोचता हूं कि मैं 10,000 रुपया है ना गुल्लक में रख देता हूं, जिसको हम लोग फुर्की बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, कि 10 रुपया हम फ्यूचर के लिए बचा करके 10,000 रुपया रख लेते हैं, गुल्लक में रख देते हैं, ठीक है। तो जब 10,000 रुपया गुल्लक में रखे आप, तो वो चला गया आपका आकस्मिक निधि में, वो आपका चला गया आकस्मिक निधि में। तो बच गया आपके पास कितना? 40,000 रुपया। आपके पास 40,000 रुपया बच गया। तो जो 40,000 रुपया बचा ना, आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे ना कि 40,000 रुपया को मैं डेली खर्च के लिए यूज करूंगा, राशन लाने के लिए, ठीक है, या 2 EMI चल रहा है, EMI को हम पूर्ति करने के लिए तब आ गया। और 10,000 रुपया क्या रख दिए कि मेरे फ्यूचर में काम आएगा, ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा। हमारे कोई ऐसा परिस्थिति आया जिसमें हमको पैसा की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा लाएंगे कहाँ से? तो मेरे पास 10,000 रुपया पड़ा हुआ, प्रत्येक मंथ रखते हैं 10,000 रुपया। तो ये जो हम लोग डेली खर्च के लिए रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? संचित निधि। इसको बोलते हैं हम लोग आकस्मिक निधि। जब आपके पास पैसा डेली खर्च करने के लिए है ही, तो आप इसमें से क्यों पैसा निकालेंगे? कोई बहुत ही जरूरी पड़ेगा, इमरजेंसी पड़ेगा, तभी नहीं इससे पैसा आप निकालिएगा, है ना। मान लीजिए इससे आप पैसा, आपका इसमें से पैसा नहीं रहेगा, बहुत इमरजेंसी है, तब इसे पैसा निकालेंगे। तो गवर्नमेंट के मामले में भी यही है कि संचित निधि से पैसा निकालते हैं। कहां से? लोकसभा से पूछ करके। और आकस्मिक निधि में पैसा इसलिए रखा जाता है कि मान लेते कोई भयंकर बाढ़ आ गया, या कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे कोविड-19 आया था ना, उसमें तो सब कुछ ठप हो चुका था, पैसा गवर्नमेंट मेरे पास था नहीं, पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आएगा कंटीजेंसी फंड से, यानी आकस्मिक निधि से पैसा लिया जाएगा, ठीक है, आकस्मिक निधि से पैसा लिया जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें से पैसा तो ले लिए, आकस्मिक निधि से पैसा तो निकाल लिया, तो उसमें से पैसा तो कम हो गया, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नियम बनाया गया हुआ है कि तब जब भी आप आकस्मिक निधि से आप पैसा निकालेंगे ना, तो जितना मान लेते हैं, जैसे आपके पास गुल्लक में कितना है, गुल्लक में आप लोग रखे हैं, मान लेते हैं 50,000 जमा, प्रत्येक मंथ 5 महीना का 50,000 किए हुए हैं। आपको जरूरत किसी महीना में पड़ा 10,000 एक्स्ट्रा जरूरत पड़ा कि मुझको कुछ EMI बच गया हुआ है, ये काम करते हैं ना, तो 50,000 बचाए हुए हैं ना, 10,000 रुपया इसमें से निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा 40,000। एक काम करेंगे ना, अगला मंथ हम लोग इसमें 10,000 नहीं, इसमें हम लोग 20,000 डाल देंगे, तो पैसा 50 का 85 रह गया, ना। लेकिन मान लीजिए अगला मंथ 10 डालने वाला था, 60 हो जाता, इसके पास 40 पहले से, तो नेक्स्ट मंथ हम 10 के बदले हम 20 डाल देंगे ना। क्यों? क्योंकि इसमें से हम पैसा 10,000 में निकाले थे, तो जितना पैसा आप निकाले उतना पैसा फिर से रख दिए, यानी क्या सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा। उसी तरह गवर्नमेंट अगर आकस्मिक निधि से पैसा निकालती है ना, तो इसमें लोकसभा से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है, वोटिंग आप नहीं कर सकते हैं,
एक रुपया भी गुल्लक में नहीं है, तो नहीं है ना, तो डालना शुरू कर दीजिए आज से, 5-10 रुपया डालना शुरू कर दीजिए। ठीक, इस पर वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ये गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि आप 10 रुपया निकाले हैं ना आकस्मिक निधि से, कंटीजेंसी फंड से, तो आप 10 रुपया उस पर रखेंगे। पहले जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो पहले 10 रुपया उसमें रखेंगे, 10 रुपया, तब आगे काम करेंगे आप। और लोकसभा में इसके लिए भी वोटिंग करना पड़ेगा कि मैं आकस्मिक निधि से इतना 10 रुपया निकाला था, मैं 10 रुपया आकस्मिक निधि में रख रहा हूं। ठीक है, तो बस आकस्मिक निधि में पैसा इसलिए रखा जाता है, हाँ पैसा जैसे हम लोग संचित निधि में देखिए टैक्स से आता है, राजस्व से आता है, सीमा शुल्क से आता है। फिर सर बोलेंगे सर तो फिर आकस्मिक निधि में पैसा कहाँ से आता है, ये भी बता दीजिए ना। आकस्मिक निधि में पैसा आने का एक मुख्य कारण है क्या, बजट। बजट में हर साल कुछ पैसा बचा करके रख लिया जाता है, किसके लिए, आकस्मिक निधि के लिए। प्रत्येक साल, चाहे प्रत्येक उसमें खर्च हुआ हो या ना हुआ उससे मतलब नहीं है, पैसा उसमें बढ़ता जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर साल बजट से निकाल कर उसी फंड में, आकस्मिक निधि में पैसा रखा जाता है। ठीक है, तो संचित निधि समझ लिए, ये संचित निधि था, आकस्मिक निधि था, यानी संचित निधि भी समझ लिया आप, आकस्मिक निधि भी समझ लिए। कोई इश्यू है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के।